तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि ओवैसी ने देश में फिर से लॉकडाउन लगाने का मोदी का किया विरोध। ओवैसी बोले, उम्मीद है कि मोदी नहीं दोहराएंगे पिछले साल की गलती। अगर मोदी ने लगाया देश में लॉकडाउन तो करूंगा खुलकर इसका विरोध। जय दोस्तों, ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा को उत्तर प्रदेश के एक और चुनाव में लगा बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बुरी तरह से हारी भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद का जल्द निर्माण कार्य होगा शुरू। नक्शे में बदलाव का कार्य हुआ पूरा, आज ट्रस्ट कर सकती है निर्माण का ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर बोले किसान। कहा अगर सरकार न्योता भेजेगी तो बात करेंगे। टिकैत ने कहा कि जहां से रुकी थी बात वहीं से होगी शुरू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी। चुनाव आयोग को ममता ने बताया मोदी आयोग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विपक्षी दलों के कड़े तेवरों के बाद मोदी सरकार ने कोरोना की दवाई की बिकाई पर लगाई रोक। तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी उत्तराखंड में अकेले अपने बूते पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया है बड़ा ऐलान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में फिर से लॉकडाउन लगाने का असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध। कहा मुझे उम्मीद है मोदी नहीं दोहराएंगे पिछली साल की गलती। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना महामारी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। भाई आपको बता दें कि पिछली साल की तरह 1 लाख से पार प्रत्येक दिन कोरोना के मरीज भारत में आ रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार और कई राज्य सरकारें देश में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहती हैं, वो भी फुल। अब इसी देशव्यापी लॉकडाउन का असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे पूर्ण लॉकडाउन का विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होते ही मोदी सरकार देश में फिर से लॉकडाउन लगाना चाहेगी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लागू करते हैं तो ये एक गलती होगी। ओवैसी ने रविवार को एक अपने ट्विटर पर वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है, जिसमें ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 मई को असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित करने के एक दिन बाद देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का ऐलान नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां देश में लगाई गई तो ये गलत होगा और गरीबों के साथ ये एक विश्वासघात होगा। लोग मर जाएंगे, लोग की नौकरियां चली जाएंगी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन लगाने का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि 2 मई के बाद पूरे देश में मोदी सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव से पहले यूपी में लगा एक और बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सभी सीटों पर हारी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एबीवीपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि एमएलसी की दोनों सीटों और काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव हारने के बाद रविवार को भाजपा छात्र इकाई एबीवीपी संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी सभी सीटें हार गई है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की सभी सीटों पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने कब्जा जमाया है। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हार को भाजपा की हार माना जा रहा है। वाराणसी में भाजपा को लगातार ये तीसरा झटका लगा है। भाई आपको बता दें कि इससे पहले हुए वाराणसी में चुनाव में भी अखंड विश्व हिंदू परिषद यानी जो बीजेपी का छात्र संगठन है ये हारा था, लेकिन आज संस्कृत यूनिवर्सिटी की भी सभी सीटें भाजपा चुनाव में हार गई है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। और यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का छात्र संघ वोटों से अच्छे खासे से जीता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण जल्द होगा शुरू। नक्शे में बदलाव का कार्य हुआ पूरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय को सुप्रीम कोर्ट की ओर से
शहर मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुरा गांव में मिली 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने नक्शा बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। जल्दी फाउंडेशन के पदाधिकारी नक्शे को पास कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के सामने पेश करेंगे। इसके बाद अयोध्या में बन रही मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी पुष्टि करते हुए मस्जिद के ट्रस्टी कैप्टन अफजल अहमद ने बताया है कि मौजूदा समय में प्राधिकरण के वीसी अवकाश पर हैं। उनके वापस आते ही फाउंडेशन के सदस्य वीसी के पास जाएंगे और वहां पर जाकर मस्जिद का नक्शा पेश करेंगे और मस्जिद का जो नक्शा था जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था उसे बदलाव कर दिया गया है और अब सिर्फ इनके ही आने की जरूरत है, जिसके बाद नक्शे में बदलाव का कार्य पूरा हो गया है और मस्जिद का निर्माण तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जल्दी मस्जिद का निर्माण का कार्य शुरू होगा। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार भेजेगी न्योता तो बात करेंगे किसान, राकेश टिकैत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन इसमें कोई भी सहमति नहीं बनी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो पिछले 2 महीने से लगातार किसान और मोदी सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल किसानों ने दिल्ली हरियाणा के एक्सप्रेसवे को जाम किया था और इसे ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद आज मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि वह उनसे बात करने के लिए तैयार है, किसान आए तो हम उनसे बात करेंगे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब किसानों ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अगर सरकार हमारे पास न्योता भेजेगी तो हम बात जरूर करेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से बात को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तीनों काले कानूनों की वापसी होगी, एमएसपी के लिए कानून पर बात होगी, किसानों के मुद्दे वही रहेंगे। ये बातें राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री की ओर से आए बयान के जवाब में दी है, क्योंकि आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि किसान अगर चाहें तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों ने साफ कह दिया है कि सरकार अगर न्योता भेजेगी तो वो बात करेंगे और जहां पर सरकार ने बातचीत को खत्म किया था वहीं से बातचीत शुरू होगी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को बताया मोदी आयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कूच बिहार में शनिवार को हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता को वहां पर जाने पर रोक लगा दी। अब इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर भड़क गई हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए आज कहा है कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोर्ट ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। अब ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। मुख्यमंत्री ममता ने आरोप लगाया है कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट कर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाली। ममता ने लिखा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोर्ट ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। ममता ने आगे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ममता ने कहा है कि मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पहुंचूंगी और उनसे मिलूंगी। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा महामारी से निपटने में फेल हुई भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के अहंकार और अक्षमता के कारण कोरोना वायरस भारत के लोगों और अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा रहा है। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण समाज का हर वर्ग परेशानी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ना कोरोना पर काबू और ना पर्याप्त टीके, ना रोजगार, ना किसान मजदूर की सुनवाई, ना लघु कुटीर एवं माध्यम उपयोग सुरक्षित है।
आगे उन्होंने कहा है कि आम खाना तो ठीक था, लेकिन कम से कम आम आदमी को तो छोड़ देते। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देश में हालात को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि 1 साल बीत गया, लेकिन कोविड-19 भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार कहर बरपा रहा है और इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है क्योंकि उसने अपना अहंकार कम नहीं किया और इसीलिए देश में कोरोना बढ़ रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 13 अप्रैल से शुरू होगा रमजान का मुकद्दस महीना। सऊदी अरब में आज दिखेगा चांद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत को दर्शाने वाला चांद शाम नहीं दिखा, आज शाम सऊदी अरब में ये चांद दिखेगा। भाई आपको बता दें कि 13 अप्रैल से मुकद्दस महीना रमजान का भारत में शुरू होगा, यानी 13 अप्रैल से पूरे भारत में जो है रमजान रखे जाएंगे। वहीं खगोलीय घटना की माने तो पवित्र महीना यूएई में मंगलवार यानी 13 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इस मौके पर पूरे महीने लोग सुबह शाम तक उपवास करते हैं, फिर इफ्तार के बाद खास तरीके की नमाज अदा करते हैं। लोग सुबह सुबह सहरी खाकर उपवास की शुरुआत करते हैं और फिर रात में इफ्तार से उपवास खोलते हैं। गौरतलब है कि इस बार कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में रोजेदारों को घरों में ही इबादत करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना को लेकर ये आदेश सरकार ने जारी किया है कि मस्जिदों में पाबंदी लगाई जाएगी और 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ सकेंगे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उत्तराखंड में अपने बूते पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को हरिद्वार पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि मीडिया द्वारा गठबंधन का सवाल पूछे जाने पर उन्होंने गठबंधन की बात से साफ इनकार कर दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रविवार को हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने नीली धारा में गंगा पूजन किया। इस दौरान वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के छावनी में दर्शन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड में जो भी विधानसभा चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में पार्टी गठबंधन किसी से नहीं करेगी। फिलहाल ऐसा कोई पार्टी का मन भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि यूपी उत्तराखंड में अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्षी दलों के कड़े तेवरों के बाद मोदी सरकार ने कोरोना की दवाई की निर्यात पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है और कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन की कमी हो गई है। अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विपक्षी दलों के कड़े तेवरों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना दवा के निर्यात पर फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के मामलों में तेज वृद्धि के चलते लिया है। इसके तहत कोरोना वायरस रोधी दवा रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के मद्देनजर निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। इसी बीच दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 10,074 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 48 और रोगियों की भी मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। मोतली को वापस लिया जाए।